नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश में वेब सीरीज को लेकर जो फिर से हंगामा बरपा है उसकी करेंगे। वेब सीरीज या फिल्मों की शूटिंग के पहले स्टोरी देकर प्रशासन की मध्य प्रदेश में अब अनुमति लेनी पड़ सकती है, ये कहना है प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। दरअसल प्रकाश झा की वेब सीरीज पर हुए विवाद के बाद नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिल्मों के खिलाफ इस तरह के विरोध से फिल्म इंडस्ट्री पर क्या असर नहीं पड़ेगा? क्या फिल्मों के बहाने आस्था को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है? क्या ऐसी घटना प्रशासन की लापरवाही नहीं है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग पर मचे बवाल के बाद राजनीति गरमाने लगी है। गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकार गाइडलाइन जारी करेगी जिसमें पहले स्टोरी शेयर करनी होगी। दरअसल वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग को लेकर पहले बजरंग दल ने हमला किया और अब मैदान में साधु संत सहित सरकार के सारे मंत्री आ चुके हैं। दूसरी तरफ संतों ने सांसद साध्वी प्रज्ञा को ज्ञापन सौंपा है और हिंदू संगठन पर जो FIR हुई है उसे वापस लेने की मांग की गई है। आश्रम वाले मामले में भी हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें। वहीं सरकार के इस रवैये पर कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस की माने तो सरकार या तो फिल्मों की शूटिंग करा ले या फिर स्क्रिप्ट पर आपत्ति जता ले। दोनों काम एक साथ नहीं होते। अब यहाँ फिल्म के जो क्रू है उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत लोगों की चिंता जताई जा रही है और गृह मंत्री महोदय बयान देते हैं कि स्क्रिप्ट जो होगी फिल्मों की वो अब दिखानी पड़ेगी, जिला प्रशासन पे ऐसा कोई नियम लाया जाएगा। अरे भाई, सेंसर बोर्ड पहले से मौजूद है जो मोदी सरकार के नीचे काम करता है, उनके द्वारा संचालित किया जाता है। क्या वो निष्क्रिय हो गया है? क्या अब हर चीज जो है जिला प्रशासन स्तर के ऊपर भी की जाएंगी? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि आश्रम पर फिल्म बनाने वाले कभी मदरसों पर फिल्म क्यों नहीं बनाते। कि जबलपुर की धरती पर जो गुंडों ने जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस ने रोका। पुलिस भी कानून का ही काम कर रही ना। पुलिस पर जो आपने पेट्रोल पंप फेंके उनकी निंदा की क्या दिग्विजय सिंह आपने? वैसे मध्य प्रदेश में फिल्मों या फिर वेब सीरीज को लेकर हुआ विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि इससे पहले कई वेब सीरीज को लेकर प्रदेश सरकार और समाजसेवियों के द्वारा आपत्ति जताई जा चुकी है। एक तरफ सरकार प्रदेश में फिल्म उद्योग और शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को चलाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ शूटिंग के दौरान इस तरह की घटना कई तरह के सवाल खड़े करती है। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से वेब सीरीज और फिल्मों की शूटिंग हो रही है। सरकार का पर्यटन विभाग इन शूटिंग में कई संभावनाएं भी तलाश रहा है, लेकिन सरकार के ताज़ा फैसले के बाद फिल्मों की शूटिंग से लेकर पर्यटन विभाग की मंशा दोनों पर फर्क पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज स्टेट MPCJ। और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्राची अधिकारी हैं जो कि मॉडल हैं, इसके अलावा सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अजीत भदौरिया जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सनवर पटेल जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे ही लेना चाहता हूं, और सवाल यह है कि जो स्थितियां बनी भोपाल के अंदर, एक तरफ सरकार ये कहती है कि मध्य प्रदेश में आप सबका स्वागत है, फिल्म की शूटिंग कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा नहीं मिल पाएगी सर लोगों को। कोई भी जाकर जो निर्देशक हैं उनके साथ मारपीट करेगा, उनके मुंह पर स्याही लगाएगा, तो कैसे भरोसा होगा सरकार पर? और ठीक है, आप लोग कहते हैं कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन कानून का भी तो पालन होना चाहिए सर। निश्चित रूप से देखिए लोकेंद्र जी, आपने जो प्रश्न किया है मैं प्रयास करूंगा उसका जवाब देने का। आपने अभी हमको अपनी रिपोर्ट बताई और उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से नरोत्तम मिश्रा जी का बयान बताया। और नरोत्तम मिश्रा जी जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि हम एक स्थायी गाइडलाइन कुछ तय करेंगे, और वो उस गाइडलाइन में जो उन्होंने शब्द कहा है वो ये कहा है कि किसी भी धर्म की भावना को ठेस ना पहुंचे। तो इसमें कहीं ये नहीं है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है या किसी एक वर्ग के लिए किया जा रहा है।
ये किसी भी धर्म की भावना के लिए ठेस ना पहुंचे, ये बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। और मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं कि ये जो आश्रम है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। आश्रम जो है वो एक व्यवस्था है, और व्यवस्था किस प्रकार की है कि लाखों लाख लोगों की भावनाएं आश्रम नामक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। जैसे वृद्धा आश्रम होते हैं, बाल आश्रम होते हैं, शिक्षा के आश्रम होते हैं। तो एक व्यवस्था के नाम को किसी प्रकार से बदनाम करना कहीं से ठीक नहीं है, चाहे वो आश्रम नाम हो, चाहे वो चर्च हो, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो मदरसा हो। इस प्रकार से किसी व्यवस्था को बदनाम करना ये ठीक नहीं है। इससे लाखों लाख लोगों की जिंदगियां जुड़ी होती है। और क्यों करते हैं? अगर फिल्म बनाना है, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, लेकिन आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर क्यों फिल्म बनाना चाहते हैं? लेकिन इसके लिए तो सर लगातार मांग होती है कि ओटीटी के जो नियम हैं उनको सरकार सख्त करे, उन पर बातचीत हो। तो ये क्या राज्य सरकार के हाथ की चीज है? राज्य सरकार का काम तो सुरक्षा देना है। अगर कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, उसके बाद उसको पास करना, ओटीटी के लिए नियम बनाए। अगर फिल्म बन रही है तो सेंसर बोर्ड है उसके लिए। ये चीजें तो वहां पर तय होंगी ना सर, कि क्या ठीक है, क्या गलत है, कहां धर्म को ठेस पहुंचाई जा रही है। निश्चित रूप से लोकेंद्र जी, सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड मजबूत बोर्ड है, लेकिन हर जगह की अपनी एक पॉलिसी होती है और हर जगह की अपनी एक व्यवस्था होती है। तो मध्य प्रदेश की पॉलिसी है, मध्य प्रदेश में व्यवस्था है कि यहाँ कानून व्यवस्था मजबूत है, यहाँ पर किसी धर्म की भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इससे क्या रुक जाएगी ये चीज? मैं ये जानना चाहता हूं संजय पटेल जी, ठीक है, मध्य प्रदेश में शूटिंग नहीं होगी, भाइयों के साथ क्यों ठेस पहुंचना चाहिए? मध्य प्रदेश में शूटिंग नहीं होगी तो कहीं और शूटिंग होगी। नहीं, देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि देखिए मध्य प्रदेश में हमेशा से फिल्म दुनिया का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। मध्य प्रदेश में शूटिंग ना हो ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन किसी की भावना को ठेस पहुंचाकर शूटिंग ना हो, ऐसी कोई शूटिंग ना हो जिसमें किसी धर्म के मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, किसी व्यवस्था को ठेस पहुंचती हो। यहाँ ये कहा है, ये थोड़ी ना कहा है कि आप कोई शूटिंग ना कीजिए। मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं, क्योंकि आपने कहा कि बहुत स्पष्ट तौर पर गाइडलाइंस आएंगी कि किसी धर्म की जो आस्था है उनको ठेस ना पहुंचे। लेकिन सर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि आप दूसरे धर्म पर फिल्म बनाइए, फिर देख लीजिए। ये बयान किस तरह का है सर? देखिए ये बयान संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, उनको इस तरह का बयान देने की जरूरत है? देखिए गृह मंत्री जी का ये बयान नहीं आया है। कोई गृह मंत्री जी ने नहीं कहा कि आप पर बनाइए। ये एक कटाक्ष के नाते आया है कि आप एक बहुसंख्यक वर्ग के समाज को या उनकी भावनाओं को संविधान पर बैठे व्यक्ति कटाक्ष क्यों करेंगे? क्यों हम दूसरे धर्म पर फिल्म बनाने के लिए लोगों को उत्तेजित करें इस तरह के बयान देकर? अगर हमें रक्षा करनी है तो सभी धर्मों की करनी है। फिर निश्चित रूप से कानून इसी प्रकार का बनेगा। मध्य प्रदेश की सरकार संवैधानिक तरीके से कानून को बनाएगी। अजीत भदौरिया जी, कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है कि ये सरकार के पाले गुंडे इस तरह का काम कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह ने कुछ इसी तरह का ट्वीट किया है सर। देखिए आदरणीय लोकेंद्र जी, बिल्कुल स्पष्ट बात है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये चाहती रही है कि सारे धर्मों का सम्मान करते हुए किसी की भावनाएं आहत ना हो, ऐसे समाज में कृत्य किए जाने चाहिए, कार्य किए जाने चाहिए। अब आप आइए भोपाल के घटनाक्रम पे। भोपाल के घटनाक्रम पे हम देखें, गृह मंत्री जी ने लंबी चौड़ी अपनी बातें जो मीडिया में सुर्खी रहने के लिए हमेशा से करते आए, वो आज भी उन्होंने की। किसकी जिम्मेदारी है? मध्य प्रदेश में टूरिज्म और फिल्म के लिए एक पॉलिसी बनी हुई है कि उसमें स्पष्ट रूप से है कि कोई भी फिल्म निर्माण के लिए किसी भी स्थान पे जाता है, उस जिले का डीएम, एडीएम के नोडल अधिकारी अपने आप नियुक्त है। जो संबंधित जिले का एडीएम है वो नोडल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा, वो पूरी स्क्रिप्ट को देखेगा। अगर कहीं स्क्रिप्ट सस्पेक्टेड नजर आती है तो उस समाज धर्म के लोगों के साथ बैठ के वो चर्चा करेगा, तत्पश्चात वो निर्णय लेगा कि इस फिल्म को या चित्र को छायांकन किया जाना चाहिए इस स्थान पर कि नहीं किया जाना चाहिए। ये निर्णय वो एडीएम और स्थानीय डीएम नोडल अधिकारी के रूप में करते हैं। अब स्वयं लाचार यहां सरकार नजर आ रही है। सरकार का गृह मंत्री जब ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये परमिशन स्क्रिप्ट पढ़ के दी जानी चाहिए थी, कैसे दे दी गई, तो ये अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है लोकेंद्र जी कि सरकार
प्रशासनिक रूप से पूर्णतः अक्षम है। अब आप आइए बजरंग दल के। बजरंग दल और अनेकों हिंदू संगठन के लोग भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में इस तरीके के उत्पात लगातार करते चले जा रहे हैं। मैं भी श्री हनुमान जी महाराज का भक्त हूं। मैं रोज सुबह हनुमान चालीसा से अपने दिन की प्रारंभ करता हूं, दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा से करता हूं, परंतु मेरे मन में कहीं पर भी किसी के प्रति कोई उन्माद का भाव कतई नहीं आता। परंतु ऐसे लोग जो करते हैं, आज आप बताइए पटेल साहब, मुझे बताएं कि आज फिल्म निर्माण के लिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में पर्यटन की छवि बनना चाहिए थी, उसको किस तरीके से धूमिल किया गया। अगर ऐसा लगता है कि कंटेंट आश्रम नाम की वेब सीरीज में गलत आए हैं तो आपको उसको परमिशन नहीं देना थी, वापस कर देते। ये फेल्यूअर किसका है? गवर्नमेंट का फेल्यूअर है। आप मंडला में देखिए, बजरंग दल के लोग NSUI के कार्यकर्ताओं की हत्या कर देते हैं, उसमें सरकार ढीला रवैया अपनाती है। FIR तब होती है जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जाकर वहां पर आपत्ति दर्ज कराते हैं, तब FIR होती है। तो लोकेंद्र जी, ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मध्य प्रदेश में जो बिगड़ रही है शिवराज सिंह जी की सरकार के समय, उससे अकेला भारतीय जनता पार्टी और किसी कोई हाथ नहीं हो रहा। हम जैसे लोग जो सामान्य हमारे साथ प्राची अधिकारी जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक सवाल लेता हूं। प्राची अधिकारी जी, एक तो अब जो जिस तरह का कल्चर है, इस तरह के टॉपिक को छूने के पीछे मकसद क्या रहता है? कि क्या इससे पता है कि विवाद गहराएगा, हिट होने के ज्यादा चांसेस हैं? क्यों जो सेंसिटिव टॉपिक हैं, जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हीं को ज्यादातर लाया जाता है? इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, क्योंकि अगर अपने धर्म को मानते हुए भी मैं दो बातें कहूं। एक तो बहुत इजी सॉफ्ट टारगेट हिंदूज रहे हैं शुरुआत से, अभी से नहीं, शुरुआत से। और गलती सनातन धर्मियों की भी थी कि उन्होंने पक्ष और विपक्ष देखा, अपने लिए आवाज नहीं उठाई। वहीं आप दूसरे समुदाय देखिए तो अगर चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उनमें एक बात बड़ी अच्छी है कि उनका अगर वो कहते हैं कि आप कुछ भी करिए, फिल्म बनाइए, लेकिन फिल्मों के नाम पे आप हमारे मजहब को या रिलीजन को बीच में मत लाइए। और ये अच्छी बात भी है। आप देखिए, आज हमारे मन में, लोगों के मन में इतनी खाइयां उत्पन्न क्यों हो रही हैं? क्योंकि फिल्में आईना होती हैं समाज का। आप और मैं बात कर रहे हैं, शायद हमारा किरदार भी कोई और निभा ले, लेकिन अगर इसी किरदार को एक मजहबी और धार्मिक तराजू से देखते हुए अगर दिखाया जाएगा, पब्लिक बड़ी समझदार है, उसे दिख जाता है। जब वो चीजें दिखती हैं तो शायद फिल्म हिट हो या फ्लॉप, लेकिन वो लोगों के मन में धारणा कर जाती है। मेरे मन में भी ये बातें नहीं आती थी, लेकिन जैसे मैं देखने लगी लोगों को, मैं देखने लगी कि बहुत इजीली टारगेट किया जाता है हिंदूज को, बहुत इजीली। क्योंकि हिंदू समाज की ये गलती रही, वो पक्ष में हो विपक्ष में, वो तो अपनी, मैंने देखा है कि कोई भी आज यहाँ पर लोग कह देंगे मैं इसका भक्त हूँ, उसका भक्त हूँ, लेकिन जब वाकई में किसी ब्राह्मण को लालची या बनिए को बहुत ज्यादा प्रॉफिट और नुकसान करता हुआ ठाकुर को रेपिस्ट और बनिए को ये दिखाया जाए कि ब्राह्मण, मतलब इस तरह से दिखाया जाए किरदारों को, और बाकी दिखाया जाए कि रफीक चाचा बहुत अच्छे हैं। हम ये नहीं कह रहे रफीक चाचा बुरे होंगे, लेकिन रफीक चाचा ही अच्छे हैं पूरे गांव में। अगर यही दिखाया जाएगा और टारगेटेड जो टारगेट होगा वो होगा कि देखो एक रेपिस्ट है जो ठाकुर है। अब मैं एक राजपूत हूँ, मैंने तो अपने घरों में नहीं देखा ऐसे। हमने तो सारी लड़कियों को बिहार से, हरियाणा से आके पढ़ते हुए देखा हमारे घर में। हमने तो अपने घर में ये सब माहौल ही नहीं देखा। तो ये जो चीज है, मेरा मतलब ये है कि आप क्रिएटिविटी करिए, क्रिएटिविटी में धार्मिक एंगल देना बंद करिए। और जैसा कि महोदय कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट पढ़ी जानी चाहिए थी, अगर स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई, उसमें चूक हुई, तो पक्ष की भी गलती हो सकती है। लेकिन अगर हम पक्ष विपक्ष यहाँ पर ना देखें, हम ये देखें कि क्या लड़कियों को संरक्षण देना या धार्मिक कार्य करना या धर्म की स्वतंत्रता सबके लिए होना क्या केवल पक्ष का ही काम है? क्या जब जनाधार देता है, मतलब एक पार्टी को ज्यादा जनाधार, एक को कम मिला है, तो चीज आपसे जानना चाहूंगा प्राची, वो ये है कि ठीक है, लेकिन इसमें क्या यही सॉल्यूशन है कि फिर हम खुद ही कानून को हाथ में ले लें? इसमें क्या हमें ये नहीं चाहिए कि एक गाइडलाइन बने और वो गाइडलाइन पूरे देश भर के लिए हो, ताकि इस तरह का विवाद हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए? क्या ये चीज सूट करती है कुछ पॉलिटिशियंस को भी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, और वो नहीं चाहते कि इस तरह के विवाद खत्म हो? उन्हें भी सूट करती है चीजें।
जी, जैसा कि मैंने पिछली बार भी शायद डिबेट में बताया कि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं समाज सुधार का काम करती हूँ काफी। तो मैंने लिखा था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कि जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं, उसमें ये भी था कि ऐसा भी आप करिए। तो आपने देखा है कि उसमें काम चल रहा है, ठीक है। तो हमारा ये भी मानना है कि जितनी भी फिल्म्स बनती हैं उसके लिए भी सेंसर के साथ साथ ये जो स्क्रिप्ट है ना, उसको भी जांचने का काम हो कि अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल थिंग आ रही है जिससे समाज में असमंजस की स्थिति या 2 गुटों या 4 गुटों में लड़ाई हो सकती है, तो ये सब ना हो, पढ़ा जाए कि भैया क्या है, कोई ऐसा तो नहीं। आप धार्मिक और मजहबी चीजों को दूर रखते हुए क्रिएटिविटी को दिखाइए ना। आप स्पेस, नासा, साइंटिस्ट, लव स्टोरीज, जो आपको हिलाना फलाना धमकाना बनाना बनाइए, लेकिन आप धर्म के आधार पे अगर आप कहेंगे कि कोई संत खराब है, आपको एक बाबा राम रहीम दिख गए, ठीक है, उनको हमारे वहां जेल भी पहुंचाया है लोगों ने, उसी कानून ने जेल पहुंचाया, लेकिन फिर हम चर्च के पादरी की क्यों ना बात करें, जो केरला में हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ है, वहां पर इतनी चीजें हुई हैं, लड़कियों को सरोगेसी के लिए, लीगल चीजों के लिए इस्तेमाल करा जा रहा था बच्चियों को, तो इतनी सारी चीजें, तो उनके ऊपर भी फिर हम बात करेंगे कि गाजियाबाद में जो मदरसे में रेप हुआ है बच्ची का, उसको बच्चों को कहा गया, मौलवी ने कहा कि तुम उसको लेकर आओ, काफिर लड़की। तो इस तरीके से ना हो, अगर आप 1 उंगली उठाएं, मैं 4 उंगली उठाऊं, फिर बराबर सी बात होगी ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई मुसलमान नहीं है या कांग्रेस में कोई हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है। ये तो देश एक गुलदस्ता है, यहाँ मिलजुल के लोगों को रहना है। तो अगर 1 उंगली हम दूसरे पे उठाएंगे तो दूसरा भी हम पे उठाएगा। तो फिर ऐसे क्या होगा कि फिल्म डायरेक्टर तो अपना प्रॉफिट करके चल देगा, लेकिन आपस में लड़ते बढ़ते कौन रहेंगे? जो समाज है वो। और गहरी खाई किसके बीच में होगी? हमारे मनों में। जो यहाँ पर प्राची पॉइंट उठा रही है वो ठीक है, लेकिन अभी नवंबर 2020 में ही इस तरह का विवाद पनपा था महेश्वर को लेकर, उस वक्त भी इसी तरह के बयान थे सरकार की तरफ से। तो फिर कैसे घटनाएं दोबारा से हो रही हैं कि जो लोगों के सेंटिमेंट्स को हिट करती हैं, और वो लोग भी ऐसे हैं कि जाकर खुद ही कानून को हाथ में ले रहे हैं, कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं, और सीधे कहते हैं कि हम तो बॉबी देओल को ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, उनको पीटेंगे। ये किस तरह का मध्य प्रदेश में आप कानून कायम करना चाहते हैं सर? अगर 2020 से सबक लिया होता तो आज तो ये होनी नहीं चाहिए थी चीज। देखिए लोकेंद्र जी, आप एक घटना पर बात कर रहे हैं और मैं प्राची जी की बात से पूरी तरह सहमति देते हुए ये बात कर रहा हूं कि ये ऐसे अवसर आते क्यों हैं? क्यों आप धार्मिक एंगल देते हैं? कोई भी आए, सर उस पर बात हो गई सनवर जी, उस पर तो बात हो गई, लेकिन पॉइंट ये है ना सर कि 2020 में भी इस तरह की घटना होती है, तब भी इसी तरह की बयानबाजी, उससे हमने सीखा क्या? देखिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी तब तो इस प्रकार की बात बनी थी। आप उससे सबक सीखना चाहिए उन लोगों को जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि केरल के चर्च पर आप फिल्म बना दीजिए, आप उनका अपमान कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी नहीं कहा कि गाजियाबाद के मौलाना पर आप फिल्म बना दीजिए। देखिए, हमारे अजीत भदौरिया जी जो हमारे विद्वान मित्र है, उन्होंने कहा कि साहब मंडला के अंदर ये हुआ और कांग्रेस ने जाकर एफआईआर कराई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सशक्त सरकार है, यहाँ कानून का राज है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अजीत जी कहीं है नहीं, कांग्रेस खुद नहीं संभल रही है। कांग्रेस को अपना घर देखना चाहिए। रोज जो आपके निष्ठावान लोग हैं, जो प्रतिबद्धता वाले लोग हैं, वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। आपने कहा ना कानून व्यवस्था सही नहीं है, आपने मंडला का उल्लेख किया, आपने कांग्रेस भाजपा की, इसलिए मैं विषय ला रहा हूँ कि कल बड़वा में क्या हुआ आपके सामने है। सही नहीं है इसमें बिल्कुल। लेकिन एक सवाल अजीत जी आपसे भी है, बजरंग दल भाजपा है क्या? बजरंग दल भाजपा है क्या? लोकेंद्र जी, हमने बजरंग दल का बयान बजरंग दल देगा, भाजपा है क्या? नहीं, ट्वीट किया है ना दिग्विजय सिंह ने सर, वो ट्वीट देख लीजिए। बजरंग दल के संदर्भ में मैंने मंडला में कहा कि बजरंग दल के लोगों ने एनएसयूआई के कार्यकर्ता की हत्या की, तो कार्रवाई होगी उन पर। बजरंग दल के संदर्भ में कहा, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में नहीं कहा। देखिए, कानून ने कार्रवाई की होगी ना, हुई होगी से व्हाट डू यू मीन? आप लोकेंद्र जी सीधा सवाल आपसे कर रहे हैं, कोई घटना ऐसी नहीं है मध्य प्रदेश में। ये घटनाक्रम घटित हुआ था, यही सरकार थी, यही गृह मंत्री थे, यही मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं आप लोगों ने इस घटना से सबक लिया? क्यों नहीं आपने इस कंटेंट को फिल्मांकन होने से रोका? मैं तो ये कह रहा हूँ ना, अजीत जी एक सीधा सवाल आपसे भी है सर। अजीत जी गवर्नमेंट प्रशासन, अजीत जी ये अगर महेश्वर में 2020 में ये घटनाक्रम हुआ तो गवर्नमेंट क्यों नहीं चेती? गवर्नमेंट को रोकना चाहिए।
अजीत जी, लेकिन एक सवाल यही आपसे भी है ना सर कि फरवरी में ही अभी हमने देखा कि एक मिनट आज भोपाल में कल ये घटनाक्रम हुआ, 2 महीने बाद मध्य प्रदेश के किसी अन्य शहर में होगा। अजीत जी देखिए, एक सवाल ये भी है ना कि सर मैंने जब कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी इसको सूट करता है, अभी फरवरी में देखिए ना सर, कांग्रेस ने कितना विरोध किया था जब कंगना की फिल्म की शूटिंग यहां पर हो रही थी, क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रहा था पॉलिटिकली, तो आप लोग विरोध कर रहे थे। तो ये तो पॉलिटिक्स और बॉलीवुड देखते हैं, यही प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड का ये तो मिक्सचर है ना, जो जिसको सूट कर रहा है वो उस हिसाब से बयानबाजी कर रहा है। मेरी बात सुनिए लोकेंद्र जी, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। प्रतीकात्मक विरोध लोकतंत्र का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति विशेष का, किसी भी संस्थान का प्रतीकात्मक विरोध ये लोकतंत्र में अधिकार है, परंतु हिंसात्मक विरोध ये कानून को हाथ में लेने का कार्य है। हिंसात्मक विरोध की कभी कांग्रेस पैरवी कार नहीं रही है, स्वतंत्रता संग्राम से लेके आज तक। यही तो प्रॉब्लम है ना। यही मैं एंकर महोदय आपके थ्रू एक बात कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। देखिए बात यह है जब सामाजिक मुद्दे पर बात हो रही है, ठीक है आपने नेता पक्ष और नेता विपक्ष को बैठाया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक सरकार में है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उतना ही जिम्मेदारी एक समाज के नागरिक होने के नाते मेरी बनती है, आपकी बनती है और विपक्ष की भी बनती है। यहाँ पर परेशानी होती है कि जब भी आप सामाजिक कोई भी मुद्दा छेड़िए, चाहे लड़कियों से रिलेटेड, तो ये होता है कि तुम्हारे समय में 4 रेप हुए, मेरे समय में 2 हुए, तो वही चीज हो रही है अभी भी कि तुम्हारे उसमें तुमने इतनी शूटिंग का करा, हमने इतनी शूटिंग का करा। आप ये कहिए कि आरोप और प्रत्यारोप तो आपके चलते रहेंगे, क्योंकि इससे आपको निजी लाभ हो सकता है, लेकिन हमारा एज एन आर्टिस्ट या एज अ समाज क्या लाभ है? ये है कि हमारे समाज में, क्योंकि फिल्म वाला फिल्म बना के चला जाएगा, हमको पैसे मिल जाएंगे, डायरेक्टर आपको प्रॉफिट मिलेगा, या कंट्रोवर्शियल कुछ भी रहेगा तो यूट्यूब में भी डालेगा तो उससे भी फायदा है। लेकिन हमें ये देखना है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ये सख्ती से पालन होना चाहिए कि स्क्रिप्ट देखें, और अगर सामाजिक मुद्दों पे कुछ भी बनाइए, लेकिन आप किसी धार्मिक एंगल को उसमें देना बंद करें। जिस दिन ये बंद हो जाएगा, भारत में आधी जो परेशानियां, मैं ये नहीं कह रही केवल सनातन ही नहीं कह रही हूँ, लेकिन प्राची एक सवाल ये भी है, एक सवाल मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी समाज में कुछ गलत है और उसको कोई दिखाना चाहता है तो उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए फिर, क्योंकि एक पक्ष ये भी कहता है कि हर समाज में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं और ये उसका हक है कि वो दिखाए उस चीज को। देखिए उसका हक है, अगर कोई समाज में बुराई हुई है तो वो यूनिवर्सल फैक्ट है कि ये बुराई हुई है, ये घटना हुई है, लेकिन उसको इस तरीके से दिखाना कि सारे जितने भगवाधारी हैं वो सारे ही इस तरीके के हैं। आप नेटफ्लिक्स वगैरह में देख लीजिए, क्या सारे साधु ऐसे हैं? मैं भी हिंदू संसद की ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं देखा। मैंने तो कौन क्लेम करता है कि सभी इस तरह के हैं? इस तरह का तो कोई क्लेम नहीं है करा जा। देखिए मैं कह रही हूँ ना, अगर मैंने देखा है, अगर आप 60 के बाद की कोई भी मूवीज देखिए तो उसमें आपको बनिया ऐसा ही दिखेगा, जो बनिया है जो गरीबों को राशन उस बिना धर्म देखकर दे देता है कि आप उधार में ले जाओ, उस बनिए की ये छवि करी जाती है कि अग्रवाल गुप्ता जो है, मैं तो अग्रवाल गुप्ता नहीं हूँ, लेकिन अग्रवाल गुप्ता ऐसे हैं कि महालालच खोरे हैं, कुछ भी कर देते हैं, और जो हमारा जो वाल्मीकि समाज है वो हमेशा कूड़ा ही बिनता है। जबकि मैंने तो ऐसा नहीं देखा, मैंने तो IAS अधिकारी देखे, अच्छे लोग देखे, मेरी फ्रेंड है वो तो इतना बड़ा NGO चलाती है, तो इस तरीके से मैंने लोग अच्छे देखे। फिल्मों के बारे में प्राची कहा जाता है कि ये तो समाज का ही आईना होती है, तो क्या वो आईना उसको एक अलग एंगल देने की कोशिश जबरदस्ती की जा रही है? समाज का आईना, अगर समाज का आईने को आईने की तरह दिखाया जाता तो बहुत अच्छा रहता, कि अगर एक खराब लड़की भी है उसको सुधारते हुए दिखाया जाता। ये लोग क्या करते हैं, बात यहाँ से खराब होती है जब जहाँ पर एक आगे नजदीक कोई चीज को एग्जाम्पल बनाना है, उदाहरण की तरह क्रिएट करना है, उसको सब एक लेसन की तरह लोगों को दिखाना है, तो उसमें वहां पर उसको सही ना दिखा के वहां पर आपका पॉइंट आया। अजीत जी आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। देखिए लोकेंद्र जी, मैं ये कहता हूं जो लोग चर्चा कर रहे हैं, प्राची जी कह रही हैं, ठीक है, सही बात है, आपकी बात से भी मैं सहमत हूं, पर बात यहाँ पर ये हो रही है कि क्या किसी चीज का विरोध हिंसात्मक शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और इस पर सरकार को नियम कड़े करने होंगे ताकि घटना आगे न घटे। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।